हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। आज से हम बात करने वाले क्लास 10th की फिजिक्स और पूरे टॉपिक को हम इसमें क्रम कंठस्थ करेंगे, यानी कि पूरे टॉपिक को हम इसमें स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। आज हम बात मतलब रिवीजन के तौर पर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन प्रथम चैप्टर कौन है? प्रकाश के परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश। आखिर प्रकाश है क्या? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है। वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु का कर पाते हैं, देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी किसी वस्तु को हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायता करता है वह हमारा क्या है? प्रकाश। प्रकाश के बगैर हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के बारे में अगर और बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश में कार्य करने की जो क्षमता होता है, इसलिए प्रकाश एक प्रकार का है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या चीज़ है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो होता है वो तरंग की तरह कार्य करता है। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसके अलावा प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा तरंग होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग पहले देखेंगे। अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रकाश गति करता है वह अपने प्रारंभिक स्थिति के लंबवत गति करता है। कैसा गति करता है? प्रारंभिक स्थिति के लंबवत गति करता है। तो इस स्थिति को बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। जैसे कि तालाब में अगर ईंकड़ा हम फेंक देते हैं तो पानी की जो ऊपरी सतह पर जो लहर चलता है वो भी तरंगे। तरंग मतलब होता है कौन सी? किसी वस्तु में अगर डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है? तरंग। क्या उत्पन्न हो जाता है? तरंग। जैसे कि कोई प्रकार के लचीला छड़ लेके उसको हल्का हिलाए तो फिर ओकरा में कंपन होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। तो इसलिए यह इस कौन सा तरंग बोलेंगे? इसे अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इसे गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि अगर यहाँ से आप लोग के कान तक लग सुनाई दे रहा है तो वो माध्यम के सहारे जा रहा है। अगर हम कहीं जाके कहीं बोलते हैं तो दूसरा कोई सुनाई देता है तो भी किसके जरिए जा रहा है? तो माध्यम के सहारे जा रहा है। जैसे कि कुछ ना है तो वायु है। क्या है? वायु। अगर क्या वायु हटा दे तो ध्वनि गति कर पाएगा? एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न होगा? तो ध्वनि तो उत्पन्न होगा क्या, लेकिन वहाँ पर कोनो बोलेगा तो दूसरे व्यक्ति सुन पाएगा? तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे इस मतलब कहते हैं क्योंकि इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जो हमारा अंतिम स्रोत है, अंतिम स्रोत, तो प्रकाश का अंतिम स्रोत हमारा कौन है? तो हमारा एक है कौन? सूर्य। अगर पृथ्वी का भी एकमात्र स्रोत कौन है? पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो भी हमारा क्या चीज़ है? सूर्य। क्या चीज़ है? सूर्य। अगर पृथ्वी पर हमें ऊर्जा मिल रहा है तो किसके सहायता से मिल रहा है? सूर्य से। प्रकाश का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पूरा पृथ्वी ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वो यानी कि पृथ्वी पर जीव जंतु एक भी प्राणी यहाँ पर जीवित नहीं बचेंगे। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक प्रकार का कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाने में समर्थ होते हैं या किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके अलावा और देखें
तो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय का लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं क्यों नहीं किसी किताब में 16 सेकंड लगता दिया रहता है, तो लगभग मानेंगे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 500 सेकंड का समय लगता है। लगभग कितने सेकंड का समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? साथ साथ बोलते चले जाएंगे तो याद हो जाएगा। और इस तरह मतलब कि बोलिए कि एकदम ओठ पर जवाब मालूम रहे। जहाँ पर भी बोलेंगे एक को 2 हालत 3 बार बोलेंगे, उसको आप कंठस्थ चले जाइए और साथ साथ बोलते रहिएगा तो याद रह जाएगा। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। ये होती है निर्वात में। किस स्थिति में होती है? निर्वात। निर्वात वह स्थिति है जिसमें कोई भी माध्यम उपस्थित न हो। नी मतलब नहीं, वात मतलब है, यहाँ तक माध्यम हवा भी नहीं हो, यहाँ तक कि माध्यम हवा बन, उस स्थिति में जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए किसी बगैर माध्यम के भी यह गति कर सकता है। इसलिए ओकरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी अगर किलोमीटर में देखें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकेंड में प्रकाश कितना गति करेगा? 3 लाख किलोमीटर। एक सेकेंड में प्रकाश कितना गति करता है? 3 लाख किलोमीटर। जबकि ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल या वेग, ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल तो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी होता है किसमें? वायु में। किसमें होती है? वायु में। क्या ध्वनि निर्वात में गति कर सकता है? नहीं। और ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। हल्का कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्वनि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, ध्वनि का भी कितना होता है समझाने के लिए बस बता दें, 332 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ध्वनि एक सेकेंड में 332 मीटर तक ही दूरी अपना तय कर सकती है। यानी कि ध्वनि को 1 किलोमीटर तक यात्रा करने में हवा में 3 सेकेंड का समय लगेगा। कितना सेकेंड का? 3 सेकेंड का। जबकि प्रकाश को 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी का करेगा, तय कर सकता है। और कैसा ध्वनि तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ में प्र है तो कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। और यहाँ पर ध्व है तो बोलेंगे ध्वनि कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक कण से मिलकर बना होता है, जिसे आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है। तो प्रकाश के कण को हम बोलते हैं फोटोन। किससे मिलकर बना है? फोटोन से। प्रकाश के कण को क्या बोलेंगे हम? फोटोन। यानी प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है, जिससे हम बोलते हैं क्या चीज़? फोटोन। और प्रकाश की जो चाल की सब सर्वप्रथम जो गणना की थी, निकाला था, वो रोमर वैज्ञानिक ने निकाला था। कौन सा वैज्ञानिक निकाला था? रोमर वैज्ञानिक निकाला था। कहा था कि जो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो प्रकाश है, जो प्रकाश हमेशा किस रास्ते में गति करता है? प्रकाश पथ कैसा होता है? तो सरल होता है। कैसा होता है? सरल। यानी कि जब प्रकाश गति करता है उस सरल पथ पर गति करता है। ये ना कि उस रूम में अगर हमें भेजना है प्रकाश, तो यहाँ से टर्च बार उधर से जाएगा तो घूमते हुए क्या करेगा? लहरिया करते हुए उस रूम में प्रवेश कर देगा। वैसा ना होता है। प्रकाश हमेशा गति करेगा तो सरल पथ पर गति करता है। यानी कितना बात आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश कौन सी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पृथ्वी अंतिम ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी प्रकाश का स्रोत क्या है? तो सूर्य है।
प्रकाश के कण को क्या बोलते हैं? तो फोटोन बोलते हैं। प्रकाश किस पथ पर गति करता है? तो सरल पथ पर गति करता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कई बार पूछा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में याद रखना, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम गणना किसने किया था? तो रोमर वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? रोमर वैज्ञानिक ने किया था। ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, वायु में होता है। जबकि ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि बिजली जब बादल आपस में टकराता है, तो टकराने के दौरान जैसे कि दो पत्थर आपस में टकराए तो उसमें क्या निकलता है? तो चिंगारी निकलता है, प्रकाश निकलता है। इसके अलावा ध्वनि भी निकलता है। तो बादल भी जब आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम ध्वनि न पहुंचकर प्रकाश पहुंचता है। क्यों प्रकाश पहुंचता है? क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और ध्वनि की चाल क्या होता है? सबसे कम होती है। इसलिए जब बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जना के टाइम में प्रकाश पहले पहुंचता है और ध्वनि बाद में पहुंचता है। अब देखते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तु की प्रकार। प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। देखिए, वस्तु मेनली 2 प्रकार का होगा। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। एक वो दीप्त, इसे प्रदीप्त बोल सकते हैं, प्रदीप्त यानी कि अंग्रेजी में लुमिनियस। एक बोलते हैं अदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वतः उत्सर्जित करता है। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह दीप्त वस्तु कहलाता है। कैसा वस्तु कहलाता है? दीप्त वस्तु कहलाता है। कैसा वस्तु कहलाएगा? दीप्त। जो प्रकाश यानी अपने से निकालेगा यानी कि उत्सर्जित करेगा, उस वस्तु को बोलेंगे दीप्त वस्तु। और दीप्त वस्तु कौन बोलेंगे? तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु बोलते हैं। अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हवा। क्या हवा प्रकाश उत्सर्जित करता है? आता नहीं। दीवार, पत्थर, ये सब कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु। प्रकाश का भी उत्सर्जित नहीं करता है। लेकिन दीप्त वस्तु में जैसे कि सूर्य, तारा, बल्ब, टॉर्च, चंद्रमा और चंद्रमा का अलावा यानी कि चंद्रमा से भी हमें प्रकाश रिफ्लेक्शन के माध्यम से प्राप्त होता है। रात के समय सूर्य से डायरेक्टली पड़ता है चंद्रमा पर और चंद्रमा से हमें क्या दिखाई देता है? प्रकाश रिफ्लेक्शन के माध्यम से चंद्रमा पर आता है। लेकिन इसको इस श्रेणी में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से हटा देते हैं। टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, तारा हो गया और कौन हो गया? सूर्य। ये सभी जितनी भी वस्तु है ये क्या करते हैं? प्रकाश को उत्पत्ति करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? दीप्त। और दीप्त वस्तु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक। कैसी होती है? प्राकृतिक। और एक होती है कृत्रिम। एक कैसे होती है? कृत्रिम। यानी कि वैसा दीप्त वस्तु मतलब वैसा वस्तु जो प्राकृतिक से निर्मित है। वैसा वस्तु जो प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे बोलेंगे प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। चलो आगे देख लेते हैं, मिटा देते हैं। यानी प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार एगो दीप्त एगो अदीप्त।
यानी कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे दीप्त वस्तु बोलेंगे, और वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे अदीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे कि पत्थर, ईंट, ये सब कैसा हो गया? अदीप्त वस्तु हो गया। और जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब की जितना भी वस्तु है ये कैसा है? तो ये सब है दीप्त वस्तु। अब यहाँ देखिए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, हालांकि पहले ही पढ़ना था। प्रकाश स्रोत हल्का बताता है, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। जैसे कि हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो बिजली बल्ब से मिलता है। चाहे केवल लिख देते हैं टॉर्च, बल्ब, बल्ब, मरकरी, सूर्य एवं अन्य तारे एवं तारा, एवं का लिख देते हैं? तारा। इससे हमें क्या मिलता है? दिया को भी शामिल कर देंगे, दिया जो डिबरी वाला होता है। तो यानी कि प्रकाश स्रोत, यानी कि प्रकाश तो वैसा स्रोत जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, चाहे ऐसा वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया या दिया वगैरह। प्रकाश स्रोत कैसे कितने प्रकार के हो गए? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा प्राकृतिक और एक हो जाएगा कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत का हम बोलेंगे जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, जैसे कि सूर्य, तारा, ये सब कैसा निर्मित? क्या मनुष्य बनाया है इसको? तो इसको नहीं बनाया है मनुष्य, तो ये कैसा है? प्रकृति द्वारा निर्मित, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। और कृत्रिम स्रोत में कैसे कौन हो जाएगा? बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मरकरी वगैरह हो गया, ये सब क्यों किस में आ जाएगा? कृत्रिम प्रकाश के स्रोत में आ जाएगा, कृत्रिम प्रकाश के स्रोत में आ जाएगा। अब हम बांट रहे हैं प्रकाश के वस्तु में प्रकाश गमन के आधार पर वस्तु में प्रकाश के गमन के आधार पर 3 कैटेगरी होते हैं। कितने कैटेगरी के? 3 गो। एक होता है पारदर्शी। कौन होते हैं? पारदर्शी पदार्थ। और एक बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। और एक बोलेंगे हम पारभासी पदार्थ। किसे बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का हम कहेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा। जैसे क्या चीज़? हवा। ये हवा ऐसा पदार्थ है जिसमें आसानी से प्रकाश का कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, हवा। इसके अलावा जितनी भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब ऐसा गैस है जिसमें प्रकाश आसानी से क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। या साफ कांच भी लिख सकते हैं, साफ कांच, ये सब किस में शामिल हो जाएंगे? पारदर्शी पदार्थ में। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, मोटा प्लास्टिक, रंगीन वाला प्लास्टिक, यानी कि इस सब कैसा हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ।
पारभासी में कौन शामिल करेंगे? तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी मात्रा में पार नहीं कर पाते हैं उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जिनसे होकर प्रकाश पूरी मात्रा में पार कर जाते हैं उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इनमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या साफ कांच। इसमें प्रकाश आसानी मात्रा से पार कर जाते हैं, इसलिए कैसा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ के वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे? अपारदर्शी का। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी मात्रा में नहीं बल्कि अंशतः कुछ मात्रा में प्रकाश पार कर जाते हैं वैसे पदार्थ को बोलते हैं क्या चीज़? पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच यानी कि शीशा, घिसा हुआ कांच, या तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज, या खून, या क्या चीज़? ब्लड यानी कि रक्त यानी कि खून। इसके अलावा दूध भी हो जाएगा। देखिए जैसे कि अगर नीचे टर्च हम ले लेते हैं और टर्च से इधर बारेंगे तो ऊपर से रेड कलर यानी कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में प्रकाश मतलब बाहर निकलता है, रेड कलर दिखाई देता है। तो इसमें शामिल कर देंगे किस में? पारभासी में। सबसे ज़्यादा पूछता है कि घिसा हुआ कांच और तेल से भीगा हुआ कागज। भीगा हुआ कागज किसका उदाहरण है? तो पारभासी का उदाहरण है। और जिससे प्रकाश नहीं पार करता आर पार उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। और जिसके आर पार पूर्णतः कर जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। अब हम पढ़ते हैं किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण के बारे में। किरण के बारे में। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण। किसके बारे में? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण का होना कहते हैं एक सरल पथ पर चलने वाले, एक सरल पथ पर गतिशील या एक सरल पथ पर चलने वाली प्रकाश को, एक सरल पथ पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से प्रकाश आ रही है तो इसे एरो द्वारा, एक तरफ एरो द्वारा दिखाएंगे कि मतलब प्रकाश इस दिशा से होकर इस दिशा में क्या कर रही है? गति करी, और अकेले इसलिए से क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। और प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों बात बराबर है। किरण पुंज अंग्रेजी में बीम बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दोनों को बीम बोलते हैं। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। इस साल 2025 में आया था कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में था प्रकाश पुंज, ये बी नंबर में था किरण पुंज, और सी नंबर में था इनमें से दोनों, और डी नंबर में था इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों, यानी प्रकाश पुंज, किरण पुंज का ना कहेंगे। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज बोलते हैं। अब देखते हैं किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार। प्रकार देखते हैं। किरण पुंज के प्रकार। तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक देखेंगे अभिसारी किरण पुंज, और एक देखेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज।
और एक देखेंगे हम समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज का मतलब कहेंगे तो वैसे किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रही है और चारों दिशा में क्या कर रही है, मतलब कि फैल जा रही है। एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जा रही है तो इसे बोलेंगे, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाते हैं उसे अपसारी, क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाते हैं उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी अप मतलब होता है खड़ा होना, मतलब फैलना, तो उसको बोलेंगे, जैसे कि आदमी बैठल है उसे बोलेंगे फैलो तो कुछ चुपचाप क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। तो अप मतलब खड़ा, इसे याद रखेंगे। तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाना क्या कहलाता है? अपसारी। यानी किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाते हैं उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और अभिसारी किसका होना कहेंगे? तो इसके उल्टा, यानी यह किरण जाएगी और यहाँ से एक बिंदु स्रोत पर आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी कि जो फैली हुई किरण है वह एक बिंदु स्रोत पर क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। तो इस किरण को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। यानी किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत पर बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु स्रोत पर आके मिल गई तो बोलेंगे अभिसारी, क्या बोलेंगे? अभिसारी। एक बिंदु स्रोत से फैल गई तो इसे बोलेंगे अपसारी। अब ये क्या करेंगे, अब एक दूसरे के समानांतर जाएगी, एक दूसरे का जाएगी समानांतर। जितना भी किरण है एक दूसरे का जाएगी समानांतर, अगर जाएगी यानी समान अंतर पर जाएगी तो उसे बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे कैसा किरण पुंज बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। जैसे कि इसे समझ लो, जैसे कि स्कूल में देखा होगा कि बच्चों सबको लाइन लगता है प्रेयर के लिए या प्रार्थना के लिए, तो एक दूसरे के एक जो लगाया जाता है बच्चों का लाइन, तो वो हमेशा होता है समानांतर क्रम में। किस में होता है? समानांतर। एक कतार इधर लगा है, एक कतार इधर लगा है, दोनों के बीच समान गैपिंग होता है, समान दूरी होता है, तो वह कैसा होता है? समानांतर। अगर उसी क्रम में एक मतलब कि वहाँ पर अचानक सांप निकल जाए, क्या निकल जाए? सांप, तो बच्चा वहाँ से क्या करेंगे, एक बिंदु स्रोत से वहाँ पर लेके स्कूल के चारों तरफ फैल जाएंगे। मतलब ऐसा हो जाए कि चारों तरफ क्या हो जाए, चाहे आग लग जाए तो बच्चे चारों तरफ क्या करेंगे? फैल जाएंगे। तो इसे बोलेंगे अपसारी। अगर वहीं पर कुछ किताब या कुछ मुफ्त का मतलब वितरण और मिठाई वगैरह, तो सभी बच्चे वहाँ पर क्या करेंगे? झुक जाएंगे, तो उसे बोलेंगे अभिसारी। उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। अगर आपस में आके केंद्रित हो गए तो उसे बोलेंगे अभिसारी। और एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जा रहे तो उसे बोलेंगे अपसारी। एक दूसरे के समानांतर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज।
उसे क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। यानी अभी तक ले क्या पढ़े हैं उसको समराइज कर लेते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश सरल माध्यम सरल पथ पर गति करता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होती है। सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। और हमारी पृथ्वी का अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। उसके बाद बताए थे दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त वस्तु बोलेंगे। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तु बोलेंगे। इसके अलावा बताए थे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कहाँ जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार से निर्मित होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एगो अप्राकृतिक यानी कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक वैसे स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित उसे प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। अब ऐसा वस्तु जो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होते हैं उसे कृत्रिम स्रोत बोलेंगे। जैसे बल्ब हम कौन बनाए हैं, जैसे मोबाइल वाला बल्ब होता है, बिजली वाला ये बल्ब होता है, कौन बनाए, तो मनुष्य न बनाकर मनुष्य बनाए, इसलिए कृत्रिम स्रोत का क्या है, उदाहरण है। इसके अलावा तो प्रकाश के आवागमन के आधार पर पदार्थ के बांटे थे। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और परभासी पदार्थ। वैसा वस्तु जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। और वैसा वस्तु जिसे प्रकाश पूरी मात्रा में न पार करते हैं उसे परभासी बोलेंगे। और जिससे प्रकाश पार ही नहीं कर पाते उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। इसके अलावा बात किरण किसे कहते हैं, तब एक सरल पथ पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। जबकि प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाशपुंज बोलते हैं। प्रकाशपुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपसारी, एक होते हैं अभिसारी, एक होते हैं समानांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे बोलेंगे, वैसा प्रकाश किरण जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाते हैं उसे अपसारी बोलते हैं। अब ऐसा किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत पर आके केंद्रित हो जाते चाहे मिल जाते उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। अब ऐसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समानांतर चली जाती है उसे क्या बोलते हैं, समानांतर होती है उसे क्या बोलते हैं, समानांतर किरणपुंज। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।